उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं उसके साथ। गोड्डा लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर बीएड कॉलेज स्थित अपने आवास शिवधाम में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देवघर के त्रिकूट पहाड़ रोपवे का 2019 में ही एग्रीमेंट खत्म हो गया था। 3 साल से बिना एग्रीमेंट के रोपवे चल रहा था, तो इसका जवाब देवघर उपायुक्त को देना होगा कि उस इलाके में अवैध रूप से रोपवे कैसे चल रहा था। आगे उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने 6 बजे तक झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को रोपवे हादसे की सूचना क्यों नहीं दिया, जबकि ये घटना 4 बजे के करीब हुई थी। इन सभी का जवाब उपायुक्त को देना होगा और इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 2019 में इसका एग्रीमेंट खत्म हुआ, 3 साल से ये बिना एग्रीमेंट के चल रहा है। कस्टोडियन उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं उसके साथ। उनके एग्रीमेंट के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब उनके बयान को ही मैं पुष्टि कर रहा हूँ, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, ये कितनी बार कलकत्ता दौरा किए, कौन कौन इनको रुकवाते हैं, इसके बारे में उनको पब्लिकली बताना चाहिए। किसके हवाई जहाज़ का टिकट लेते हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 6 बजे तक उन्होंने मुख्य सचिव को क्यों नहीं पता। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुख्य सचिव को मैंने ही जानकारी दी, और यह हादसा 3:30 पौने 4 बजे हो गया था। तो इन्होंने 6 बजे तक मुख्य सचिव को क्यों नहीं जानकारी दी। और जब ऑपरेशन शुरू हो गया और जब पता चल गया कि हेलीकॉप्टर आना है, आर्मी का, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आना है, तो उसके लिए एटीएफ की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं की। और इस कारण से जो 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन डिलेड हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है। इसलिए उपायुक्त के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी में यदि थोड़ी सी भी कटसी है और जनता के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी है, तो इस केस को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। ये पूरा दुखद घटना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने, गरुड़ ने काफ़ी हद तक उनकी जान बचाने की कोशिश की। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना सभी लगी भी थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम 2 जान नहीं बचा पाए, एक जान 10 तारीख को ही चली गई थी। लेकिन 60 लोगों में से 57 लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। उसके लिए हमारे पास उनको धन्यवाद देने के अलावा कोई विशेष शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने जान की बाजी लगा दी। और जब तक भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या पारामिलिट्री फोर्सेस इस देश में हैं, माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी का नेतृत्व है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम सभी सुरक्षित मजबूत हैं। क्या आप कान में तेल डालकर सोते हैं, वो आज देवघर के लोगों को देखने को मिला। अभी तुरंत केंद्रीय गृह सचिव के मुख्य सचिव इस देवघर की घटना के बाद एक चिट्ठी लिखी। एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने अपने जान की परवाह नहीं की, इस कारण से इतने लोगों को हम बचा पाए। लेकिन जो रोपवे बनाती है राज्य सरकारें, इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सभी ट्विटर हैंडल पर जो है, होम मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल जो कोई भी होगा वो सारे देख लीजिएगा। उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग